हेलो दोस्तों, अब आपको ये तो पता चल ही गया है कि भारत एक बार फिर राफेल खरीदने जा रहा है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल अपनी परमिशन दे चुकी है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इस बार जब फ्रांस राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आएंगे ना, तो इस पर साइन भी हो जाएंगे। मतलब राफेल की डील लगभग कन्फर्म है और भारत के पास राफेल 114 की संख्या में एक बार फिर आने वाले हैं। मतलब इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, इसी समय एक सवाल खड़ा होता है, भारत आखिर राफेल ही क्यों खरीद रहा है जब हमारे पास अमेरिकन F-35 और रशियन Su-57 जैसे विकल्प थे। दुनिया के कई देश हमें अपने अपने जहाज बेचना चाहते थे, तो उस समय हमने अपने राफेल पर ही एक बार फिर दांव क्यों लगाया है दोस्तों? यही सवाल है जो बहुत सारे बुद्धिजीवी और दूसरे लोग भी पूछ रहे हैं और इसी बात का जवाब मैं आज आपको पूरी तरह से इस वीडियो में दूंगा। आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक सब्सक्राइब में कमी ना करें। कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। खैर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एन इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब सबसे पहले बात करता हूँ दोस्तों, आखिर भारत ने राफेल पर ही दांव क्यों लगाया? इस प्रश्न का जवाब तो दोस्तों ऐसे है। सबसे पहले तो बात दोस्तों, फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। कोई हम OLX से सेकंड हैंड स्कूटी नहीं खरीद रहे हैं कि दोस्तों कम चला हुआ है, माइलेज अच्छा है, ले लेते हैं। भाई फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद रहे हैं। बहुत बड़ा गेम है और ये गेम है टेक्नोलॉजी का, राजनीति का, रणनीति का, टाइमिंग का और पड़ोसियों की हरकत का कॉम्बो पैक चाहिए। और इस पैक का जवाब में आता है, एंट्री मारता है पूरी तरह से सुपरस्टार की तरह डसाल्ट राफेल। जी हाँ दोस्तों, डसाल्ट राफेल। अब पहले हम बात करते हैं कि हमारी हालात कैसे थे दोस्तों जब हमें राफेल खरीदने की तरफ जाना पड़ा या किसी भी एयरक्राफ्ट की तरफ जाना पड़ा। तो हमारी एयरफोर्स के पास बहुत पुराने लड़ाकू विमान हैं और ये भी बहुत ज़्यादा कम की संख्या में है, क्योंकि जैसे एक आदमी की रिटायरमेंट की उम्र होती है ना, ऐसे ही इनकी भी रिटायरमेंट की उम्र है। बहुत सारे रिटायर हो चुके हैं और बहुत सारे रिटायरमेंट की लाइन में लगे हुए हैं। स्क्वाड्रन्स कम हो रहे हैं, पुराने जेट्स उम्र दराज हो रहे हैं और पड़ोसी नए नए खिलौने ला रहा है। अब दोस्तों सोचो, पड़ोसियों के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाले खिलौने हो गए और हम पुरानी चाबी भरकर चल रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो ऐसे समय में हमें चाहिए था ऐसा जेट जो हवा में लंबे समय तक लड़ सके, ज़मीन पर हमला कर सके, लंबी दूरी तय कर सके, टेक्नोलॉजी में दूसरों से आगे हो। मतलब कि पूरा का पूरा मल्टी रोल होना चाहिए था। वन ट्रिक पॉनी नहीं चाहिए था हमें। ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए था जो सारे काम एक साथ कर सके, हवा में ही नहीं ज़मीन पर भी। अब आता है राफेल। तो राफेल करता क्या है दोस्तों? राफेल करता है एयर टू एयर कॉम्बैट, यानी कि हवा में भी लड़ाई करेगा, हवा से ज़मीन में भी करता है, न्यूक्लियर लड़ाई भी कर लेगा, डीप स्ट्राइक मिशन में भी काम कर सकता है और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन का भी इसका जवाब नहीं है। कारगिल में वैसे भी हम हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में दिक्कत महसूस कर चुके हैं। मतलब एक जेट कई काम। अब इन सब कामों के लिए अगर हम अलग अलग जेट खरीदेंगे तो दोस्तों ज़्यादा जेट चाहिए, ज़्यादा पैसा चाहिए, मेंटेनेंस ज़्यादा चाहिए, ट्रेनिंग ज़्यादा चाहिए और साला बेमतलब का सरदर्द अलग। तो हमने सोचा एक कॉम्बो पैक ले लेते हैं। मतलब ही एक ही टिकट के दाम में सारे ही काम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, यह टेस्टेड भी है। अब दोस्तों प्रेजेंटेशन में तो सारे के सारे कागज़ के शेर होते ही हैं। पावर पॉइंट पे तो मैं भी F-22 बना दूंगा, लेकिन दोस्तों असली लड़ाई में थोड़ी चलेगा मेरा बनाया हुआ F-22। राफेल की क्वालिटी ये है कि यह बहुत सारे मिशनों में ऑलरेडी यूज हो चुका है, टाइम टेस्टेड है, कोई नया नवेला लौंडा नहीं है। बिल्कुल उस स्टूडेंट के जैसा है जो कहता है, अरे ये पेपर, अरे ये तो मैंने पहले भी दे चुका हूँ। और इसके साथ जो हथियारों का पैकेज है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर है। और राफेल के साथ हमें मिला है दोस्तों एडवांस वेपन पैकेज, यानी कि मिटियोर जैसी लंबी मिसाइल, दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा उसके ऊपर आ क्या रहा है। अब दोस्तों पड़ोसी देश का पायलट तो यही बोलेगा, भाई रडार में कुछ दिख नहीं रहा है, और जब तक बोलेगा तब तक बम। मतलब यही वो चित्ती गेम बदल गया, कुछ भी नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा दोस्तों, और बम। अब इतना ही नहीं कि हमने पैसे दिए और जहाज़ ले लिया, जहाज़ ही नहीं लिया दोस्तों, उसके साथ बहुत कुछ लिया, टेक्नोलॉजी भी ली है, सपोर्ट का पैकेज भी लिया है।
दसाल्ट एविएशन सिर्फ प्लेन नहीं बेच रही है, उसके साथ पूरा का पूरा सिस्टम बेच रही है। और सिस्टम में शामिल है मेंटेनेंस, ट्रेनिंग, वेपन इंटीग्रेशन, कस्टमाइजेशन। यानी टेक इट और फॉरगेट इट नहीं है, यूज इट फुल्ली एंड स्मार्टली। अब दोस्तों कोई स्विफ्ट कार थोड़ी खरीद रहे हैं, हम खरीद रहे हैं एयरक्राफ्ट, फाइटर एयरक्राफ्ट। ये सिर्फ मशीन नहीं है, ये रिश्ते भी बनाती है दोस्तों। और फ्रांस के साथ हमारा स्ट्रेटेजी रिलेशन भी मजबूत करती है ये मशीन। फ्रांस यूएन में इस समय स्थायी सदस्य है, टेक्नोलॉजी पे मजबूत पकड़ है, जरूरत पड़ने पे भारत का खुलकर साथ भी देता है। अब तो तुम सिर्फ समझ ही गए होगे ना दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ एक मशीन नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल से वेल कैलकुलेटेड भारत का टॉप क्लास का मूव भी है। ऐसे समय में हम कम से कम 2 फ्रंट वॉर तो लड़ ही रहे हैं और 3 फ्रंट की तैयारी हमें करनी ही पड़ रही है। ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटेजी बिल्कुल साफ है। जब दोनों तरफ से दबाव आएगा तो एक ऐसा जहाज चाहिए जो लंबी दूरी तक उड़ सके, भारी हथियार ले जा सके, तेज हो, हाई एल्टीट्यूड में काम करे और दोनों से बोलो लगो लाइन में एक साथ, तुम्हारा काम निपटाता हूँ, चिंता मत करो, राफेल हूँ मैं हूँ ना। देश को ये भरोसा भी दे। इन सब के बाद आती है दोस्तों टाइमिंग। जी हाँ, किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के डिलीवरी में बहुत लंबा समय लगता है। भारत के पास टाइम नहीं है दोस्तों कि बोले 10 साल बाद मिल जाएगा, ले लेंगे। हमें जल्दी चाहिए और राफेल की डिलीवरी हमें बाकियों के मुकाबले जल्दी उपलब्ध है, इसलिए राफेल हमारी पहली पसंद भी है दोस्तों। हाँ, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों वैल्यू भी तो ज़्यादा है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जो अगले 30 साल तक गेम का नक्शा ही बदलने वाला है। मतलब खर्च नहीं है दोस्तों, निवेश है। अब दोस्तों जब राफेल आ ही रहा है तो पड़ोसी क्या कर रहे होंगे, वो गूगल पर सर्च कर रहे होंगे राफेल को काउंटर कैसे करें। और सोशल मीडिया पर ऐसे बहस चल रही है जैसे लोग खुद ही कॉकपिट में बैठ कर के राफेल उड़ाने वाले हों। और दोस्तों असलियत क्या है, ये फैसला टेक्निकल कमेटी और ट्रायल्स, टेस्टिंग और सालों की प्रक्रिया के बाद हुआ है। और ये आज देखा कल खरीदा वाला समझौता नहीं है, बल्कि पूरी तरह से वेल कैलकुलेटेड समझौता है। ये थोड़ी शाम को हमने 2 पैक फालतू मार लिया, सुबह जाकर राफेल खरीद लिया, ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से खरीदा गया है, पूरी मेहनत की गई है। और अब बताता हूँ फाइनल पंच लाइन में क्या आया है दोस्तों। भारत ने राफेल इसलिए चुना है क्योंकि उसे सिर्फ जेट नहीं चाहिए था, भारत को चाहिए था स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। सिर्फ स्पीड नहीं चाहिए थी, स्मार्टनेस भी चाहिए थी। और उसे सिर्फ शो ऑफ नहीं चाहिए था, बल्कि सर्वाइवल और डोमिनेशन भी चाहिए था। और राफेल ने वो सब कुछ उठा करके दोस्तों हमें दे दिया है। जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों कि राफेल हमने क्यों ख़रीदा है। अब वैसे भी दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत चलता है, हमारे पास टाइफून है या हम टाइफून खरीद सकते थे तो हम राफेल क्यों खरीद रहे हैं। अबे पहले अब तक चली गया होगा पता कि राफेल ख़रीदा है सिर्फ फाइटर जेट ही नहीं है, अपने आप में वेल कैलकुलेटेड मूव भी है जो जरूरत पड़ने पर तुम्हें एक दोस्त भी दे रहा है दोस्तों। और राफेल की प्रशंसा में मैं एक बात कहता हूँ, राफेल ऐसा जहाज है जो दुश्मन को देखेगा भी पहले, मारेगा भी पहले और आकर चाय भी पी लेगा दोस्तों और बोलेगा भाई मैं असली लड़ाई टेस्टेड हूँ, मेरे से पंगा नहीं, भाई से पंगा नहीं। अपने आप में कॉम्बो है, पहले ही बता चुका हूँ। टेक्नोलॉजी का, हथियार सिस्टम का, मेंटेन सपोर्ट का, पॉलिटिकलेशन का और टाइम टेस्टेड का, इतना बड़ा कॉम्बोलेशन जो चाइना पाकिस्तान को एक साथ बोल सकता है। आओ लगो लाइन में दोनों। मल्टी रोल है, हाई रेंज के साथ एडवांस रडार कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर डिलीवर कैपेबिलिटी और सबसे बड़ी बात जल्दी डिलीवरी। ये कई चीज़ें हैं, मतलब फैसला फैंसी नहीं लिया हमने, प्रैक्टिकल फैसला लिया है दोस्तों, प्रैक्टिकल फैसला लिया है। अब तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ दुश्मन एक ही काम कर रहा होगा, राफेल को काउंटर कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, हम सिर्फ राफेल नहीं खरीद रहे हैं, राफेल के साथ और भी बहुत कुछ खरीद रहे हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। और बताने के लिए तो मेरे पास बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं
उन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो का टाइम काफ़ी लंबा होता जा रहा है। दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।